इनको जहां सुनने को मिला कि इस देवता की ऐसी आराधना करने से ये कामना की पूर्ति हो जाती है, तो उनको शुद्ध ज्ञान तो होता नहीं है, शुद्ध सत्संग तो मिला नहीं है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। अब भला बताओ, किसी भी आराधना में अम्बा भगवती, उनके ऊपर शराब की बोतल, अत्यंत सुकुमार पशु पक्षियों को काटना, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आराधना हो रही है। एक बार कहते हो जगत जननी अम्बा की जय, जगत जननी की अम्मा है वो, जगत जननी है, अम्मा है वो, जितनी माता है उनकी भी अम्मा है वो, सब बच्चों की वो माँ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जगत जननी। भला माँ अपने बच्चे का गला कटते देख करके कैसे प्रसन्न हो सकता है? मुझे तो आज तक की बात समझ में नहीं आई कि ये लोग कैसी मूढ़ता करते हैं। परम पावन महादेव जी के अर्धांग में विराजमान भगवती भला मदिरा का भोग कैसे स्वीकार करेंगे, शराब कैसे पिएंगे? यही की बात है। हम तो ज्यादा उनसे परिचित, परिक्रमा लगाते थे तो ऐसे चामुंडा जी के इधर मिले तो उन्होंने बताया कि बाबा हम तो रोज शराब का भोग लगा के पीते हैं, चामुंडा जी को भोग लगता है। इससे तो कुछ, पर हमारा ये विचार रहता है कि देवी जी तो भगवान महादेव जी के अर्धांग में विराजमान है, परम पवित्र देवी शक्ति, वो कैसे ऐसा? अब आप अगर वो प्रसाद पीते हो, आपको माँ का भाव आ रहा हो, दर्शन हो रहा हो, तो हमें बताओ। इसका मतलब है आप अपनी मन मानी करते हैं। शास्त्रों में तो किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के लिए जब तक आराधना कर रहे हो तब तक निर्विषय होने की बात पाई है हमने, जहां जहां आराधना पाई। ऐसी आराधना तो हमने दैत्यों की भी नहीं देखी कि वो शराब पी करके कोई काम कर रहे हैं। एक ब्रह्म ऋषि की तरह उनकी जीवनचर्या हुई है जब उन्होंने कोई भी अनुष्ठान किया है। ये जो कामना से बुद्धि अपरीत हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान इनका अपहरण हो चुका होता है कामना के कारण। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का, उनकी आराधना के नियमों को धारण करते हैं और देवताओं की शरण होकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल लोक परलोक की भोग वस्तुएं ही है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवत प्राप्ति करना है, विवेक जागरण करके सत्य वस्तु में स्थित होना है, ये कामना की पूर्ति वाले लोग नहीं जान पाते। बढ़िया उपाय पीछे भगवान ने बताया था कि यदि आप कोई कामना भी करते हो और हमारी शरण में आ जाओ, हम इसे कामना की पूर्ति चाहो, पर भगवान की तरफ आने पर देखो एकदम ब्रेक लग जाती कि आप ऐसा ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा संग नहीं करोगे, ऐसा, ये सबको बड़ा कठिन लगता है और मनमानी आचरण भी करते रहो और देवता कामना की भी पूर्ति कर देगी, ये मार्ग सरल लगता है। धन संग्रह की कामना, भोग भोगने की कामना, ये दो बातें सबको परेशान किए हुए हैं और दो बातें एक ही जगह बहुत जोर से पूर्ण हो जाएंगी। जो ही भगवान की शरण होगे, भगवान के चरणों में मां लक्ष्मी वास करके धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। देख लो, हृदय से हो जाओ, हृदय से शरण, और भगवान सब सुखों का हेतु है, इसलिए किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। पर ये पहली सबको समझ में नहीं आती, सबको लगता है ऐसा करो, कोई विधान किए, इतना अनुष्ठान किया, इतना दान पुण्य किया और इतना मिल गया, ये अच्छा लगता है, इसीलिए देवताओं की तरफ ज्यादा भागना होता है। श्री भगवान कह रहे हैं
स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ये स्वभाव के कारण ही ऐसा करते हैं। अच्छा, कोई भी देवता ना स्वयं मोक्ष को प्राप्त है, ना तुम्हें मुक्त कर सकता है। एक छोटी सी शक्ति उसके अंदर है। जैसे गांव के प्रधान की शक्ति एक सीमा में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ये सब छोटी छोटी शक्तियां सब भगवान ने ही दी है। लेकिन वास्तविक कामना की पूर्ति तो केवल श्री हरि से होगी, दूसरे से नहीं।